तो बहुत से लोग कहते हैं कि शिव अजन्मे थे। पहली बात तो सनातन धर्म किसी को भगवान नहीं मानता है, तो उस हिसाब से शिव भी महादेव हैं। तो शिव के पिता का क्या नाम था, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। पहले मैं पिता का नाम बता देता हूँ और इसके बाद बताता हूँ कि वो कैसे पिता हुए। तो शिव के पिता राजा नाभि थे। जिनकी राजधानी अयोध्या ही थी। अब आप कहेंगे कि शिव के पिता नाभि कैसे हो गए। अगर हम आप लोगों की ही बातों पे जाएं तो शिव की सवारी क्या है? बैल। हम शिव की सवारी सांड नहीं कहते, हम बैल कहते हैं। शिव की सवारी बैल का रिप्रेजेंटेशन किसने किया और बैल सांड को बैल बनाने का काम किसने किया, पहले इस बात पे करें। तो सांड को बैल बनाने का काम ऋषभ देव ने किया था। जो अभी मैं ऋषभ देव के बारे में बाद में वो करूंगा कि नाभि से क्या रिलेशन था। तो ऋषभ देव ने ही बैल बनाया। तो जब ऋषभ देव ने ही सांड को बधिया करके बैल बनाया, तो फिर शिव की सवारी या शिव ऋषभ देव से पहले कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात, शिव भी कैलाश पे गए थे, साधना किया। ऋषभ देव भी कैलाश पे गए। और कुछ जगह पुराणों या कहीं पे लिखा जाता है कि शिव ने अपनी शिव तत्व ऋषभ देव को दे दी। अच्छी बात है। शिव भी कैलाश पे गए, ऋषभ देव भी कैलाश पे गए। शिव के दो बेटों में भी वही कॉन्फ्लिक्ट था। शिव के बेटे गणेश और कार्तिकेय में जो विवाद ऋषभ देव के बेटे सम्राट भरत और उनके दूसरे बेटे जो हाफ ब्रदर माने जाते थे, सौतेले भाई माने जाते थे, बाहुबली में भी रहा। और सम्राट भरत की ही बहन यानी ऋषभ बाहुबली की बहन ब्राह्मी थी। साउथ की जो लिपि मानी जाती है, नॉर्थ की देवनागरी, और उसे हम जिलेबी लैंग्वेज कहते हैं, उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। कहा जाता है कि कार्तिकेय ने अगस्त ऋषि से बोला कि हमको एक नई लिपि चाहिए, गणेश से नाराज होके। अब भाई, अगर कार्तिकेय सिंपल इंसान होते, सन्यासी होते, तो किसी गणेश से कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती? सम्राट भरत ने जब पूरे विश्व पे अधिकार कर लिया तो देखा कि जो भारत का दक्षिणी भाग है अभी भी उनके छोटे भाई के अधिकार में है, जिसे वो मिलाना चाहते थे। बाद में उनके साथ लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। बाद में बाहुबली ने भी दक्षिण का भाग सम्राट भरत को मिला दिया, मतलब पूरा विश्व एक देश बन गया और वो संन्यास ले लिए। यही बात कार्तिकेय के साथ भी लागू होती है। कार्तिकेय ने अगस्त ऋषि से बोला कि नई लिपि चाहिए और उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहते हैं, जो बाहुबली की बहन थी। कार्तिकेय के और भी नाम हैं, कुछ लोग कुमार स्वामी, साउथ में कुमार स्वामी बोलेंगे, जिससे शंकर ने कहा कि कार्तिकेय को सम्मान देने के लिए सभी नाम में कुमार लगाएंगे। तो जो कुमार लगाते हैं, XYZ कुमार सिंह, XYZ कुमार समथिंग, तो वो कुमार कार्तिकेय को। तो कर्नाटक में उनको कुमार स्वामी बोला जाता है और चेन्नई में उनको मुर्गम बोला जाता है। तो खुद सोचिए, ऋषभ देव के भी दोनों बेटे में वही चीज हुआ। तो इससे लगता है कि गणेश ही सम्राट भरत थे और कार्तिकेय ही बाहुबली थे और उनकी बहन जो थी ब्राह्मी थी। तो शिव, अब मैथमेटिशियन के हिसाब से चले तो शिव ऋषभ देव के पहले नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी सवारी बैल कैसे होगी। तो जो यहाँ पे सवारी था, इसीलिए ऋषभ देव को वृषभ देव भी कहते हैं। ऋषभ देव को वृषभ देव कहते हैं। तो शिव की सवारी क्या होगी? बैल। वो उनके बाद होंगे। और बाकी जो समानताएं हैं कि दोनों बेटे में जैसे कॉन्फ्लिक्ट भरत और बाहुबली में हुआ, वही सेम चीज होती है। इसलिए ऋषभ देव ही देखा जाए तो शिव है और ऋषभ देव ही फादर ऑफ सिविलाइजेशन है। क्योंकि और सबसे दुख की बात है, ये जो सनातनी सनाती चिल्लाते हैं, सारा ज्ञान जैन संप्रदाय के लोगों ने बचा के रखा, हमने नहीं बचा के रखा। तो जैन संप्रदाय पे हम धर्म नहीं कहते, जैन संप्रदाय के लोगों को, जिन्होंने ऋषभ देव को अपना प्रथम गुरु या तीर्थंकर माना, उस समय श्रमण परंपरा थी, जिससे विदेह हुआ और विदेह के बाद जिन हुआ,
और जो ये कहा जाता है कि राजा जनक ने स्वयंवर किया, उस जमाने में स्वयंवर उम्र की बात नहीं थी। बात ये रही होगी कि विश्वामित्र का नाम ही कौशिक था। कौशिक, ये कोसी नदी के उग्रता के कारण उनका नाम रखा गया था कौशिक। तो विश्वामित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि उनका संबंध बिहार से रहा होगा और राजा जनक से भी रहा होगा, और उन्होंने, चूंकि जनक उसी श्रमण परंपरा से विदेह शब्द हुआ था, तो उसी फॉलो करते थे, जिससे एक रिश्तेदारी और नातेदारी को और मजबूत करने के लिए सीता जी और राम जी का विवाह हुआ था। तो बहुत सी चीजें आप खुद मर्म कीजिए। देखिए, रामायण और महाभारत जब लिखी गई थी, तो हमने बार बार भी कहा कि जब कवि और लेखक लिखता था या लोग उसको प्रचार करते थे, तो राजा को लेके संविधान का, आज गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जा रहा है, इसलिए भी मैं बना रहा हूं, तो संविधान को किस्से, कहानी और एग्जाम्पल के रूप में कीजिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि क्या गलत क्या सही है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि राम ने सीता को घर से निकाल दिया होगा, या वो लोकल गुंडे ने सीता का हरण कर लिया होगा, उसकी इतनी औकात रही होगी। लेकिन किस्से कहानी के रूप में बुराई कैसे है, एक राजा को किस तरह से करना चाहिए, उस एग्जाम्पल को लेके काव्य लिखे गए, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो। महाभारत में, गीता ने में कृष्ण बैठ के अर्जुन को ज्ञान ही दे रहे हैं, और कौन तीसरी नेत्र देख रहा है और समझ रहा है? संजय को ज्ञान मिल गया, तो वो देख के भी लगता है कि किस्से कहानी की तरह, बट सच्ची घटनाओं के ऊपर होती थी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ऋषभ देव ही शिव हैं। इसलिए मैं बार बार कहता था कि अयोध्या राम से ज्यादा सम्राट भरत और ऋषभ देव, यानी जिसे शिव कह सकते हैं, उसके नाम पे जानी चाहिए। काशी का उतना महत्व नहीं है, इलाहाबाद का भी उतना महत्व नहीं है, जितना अगर जन्म के नाम पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्व अयोध्या है, क्योंकि वही शिव की जन्म स्थली है। जो हमारी बातों से असहमत हो गए, हमारे बातों को तर्क से तर्क काटिए, हम आपके ही तर्क के आधार पे कह रहे हैं, आपके ही तर्क के आधार पे, आपकी ही सारी तर्क, आपके ही जो नॉलेज है उसके हिसाब से ही तर्क लगा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।